अपने दोस्त अमन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है। भाई आज तेरी भाभी रिद्धि ने फाइनली मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। मांग क्या चाहिए? पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा। अरे हाँ हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज पार्टी मेरी तरफ से। कल फिर रिद्धि के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसीलिए जो भी चाहिए अभी बोल। चल फिर अड्डे पर, तुझे तो पता ही है बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। हाँ ये तो सही कहा, चल भाई। नक्श और अमन एक बार में जाते हैं जहाँ वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक कि नक्श से तो चला तक नहीं जाता। तभी दोनों अपनी ड्रिंक को खत्म करके घर के लिए निकलते हैं। तभी नक्श गिर जाता है और अमन उसको संभाल। भाई घर चल, ज्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में नहीं घुसने देना। चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ब्रूम ब्रूम। साले गाड़ी तक तो पहुँच जा पहले। नशे में टुल होकर भी नक्श किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंचता है कि घर की सीढ़ियों पर वो जोर से गिरता है और अमन उसको उठाते हुए बोलता है। भाई तू ठीक तो है ना, लगी तो नहीं? नक्श की माँ सुमन वहाँ आती है और बोलती है, ये क्या हुआ इसको, ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवाई जहाज की तरह उड़ाया। आज फिर पी के आया है। अरे नालायक, जब संभलती नहीं है तेरे से तो क्यों इतनी डफता है? जैसी तेरी हरकतें है ना, तुझे किसी ने लड़की भी नहीं देनी। दे दी माँ दे दी, तेरी बहू ने हाँ कर दी, तभी तो पार्टी की। पर अमन मेरे यार, ये आंखें नहीं खुल रही मेरी। जितनी तूने पी रखी है, तेरी तो जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। तू उठ, सुबह उतरेगी तो खुल जाएगी। लेकर आजा बेटा इस नालायक को अंदर। अमन नक्श को कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह सुमन नक्श को आवाज मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर भी नक्श नींद में बोलता है, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। तेरी मानू कंजरा, सूरज सर पर आ गया है और कब होनी है तेरी सुबह? जल्दी नीचे आ जा वरना टांगे तोड़ दूंगी। यार अमन तू कहाँ है? ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? लाइट जला जरा। अबे पागल है क्या? रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। क्यों मजाक कर रहा है? अंधेरा ही तो है। तू कहाँ है यार? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लाइट जला। अमन नक्श की बात सुनकर घबरा जाता है और उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, अब दिखी रोशनी? साले लाइट जला तभी तो दिखेगी। अमन समझ जाता है कि नक्श की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसके बाद वो उससे बोलता है, भाई तू अंधा हो गया? सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी ही नहीं जा रही। नहीं यार, ये क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। रिद्धि के घर रिश्ते की बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से परेशान होते हैं और सुमन नीचे से आवाजें लगा रही होती है, जिसको सुनकर अमन संभल कर नक्श को नीचे लेकर आता है और नक्श प्यार का मारा अपनी माँ को सब कुछ बताने की जगह रिद्धि के बारे में बताता है। और सुमन जब अपने बेटे के प्यार की दास्तान सुनती है तो खुशी में बौखला कर बोलती है, सच्ची तुझे लड़की मिल गई, धन्य भाग मेरे। अब मेरे घर भी बहू आएगी, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई तुझसे शादी भी करेगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम रिद्धि के घर चलेंगे। सुमन तैयार होने चली जाती है और नमन भी नक्श को तैयार कर देता है। तीनों रिद्धि के घर जाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ सुनैना उनका स्वागत करती है और सबको बैठने की बोलती है, जिस पर ना दिखने के कारण नक्श रिद्धि की गोद में जाकर बैठ जाता है और ये देखकर सुनैना बोलती है, बेटा शादी के बाद बैठना वहाँ, अभी जरा सोफे पर बैठो। ओ माफ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच रिद्धि नक्श को ही देख रही होती है और नक्श इधर उधर देख रहा होता है तो रिद्धि नक्श को कोहनी मारकर बोलती है, बगल में बैठी हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतनी मुद्दतों के बाद मेरा प्यार मुझे मिला और उसके भी पूरी तरह मिलने से पहले मुझे आपने अंधा ही कर दिया। रिद्धि कभी अंधा पति एक्सेप्ट नहीं करेगी। बोलोगे भी कुछ या नहीं? बेबी पूरी जिंदगी तुमको ही देखना है अब, पर अफसोस आंखें नहीं रही अब मेरी। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स करते हैं,
लेकिन नक्श अपने अंधेपन के लिए बड़ा परेशान था। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टर से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में नक्श कोई भी हाथ नहीं बटा पाता, क्योंकि उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो कभी कहीं तो कभी कहीं टकराकर गिर जाया करता। ये देखकर सुमन बोलती है, ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है किसी को, जो इनकी होते हुए भी इधर उधर टकरा रहा है। सुमन के ऐसा बोलते ही नक्श रोते हुए उसे सारा सच बताता है और सोचता है कि सुमन उसे संभालेगी। लेकिन सुमन सच्चाई जानकर रसोई में जाती है और बेलन लेकर आके बोलती है, नालायक, तुझे कहा था इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो पीना जरूरी होता है। देख ले तेरे पीने के कारण क्या हुआ है। जो उस दिन नहीं पी होती तो आज तू अंधा नहीं होता। माँ, अब हो गई गलती, माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला, चल जाएगा। कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसको तो सच बता दे। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। हाँ भाई, आंटी सही कह रही है, रिद्धि को सब सच सच बता दे। सुमन और अमन की बात मानकर नक्श रिद्धि को अगले दिन सच बताने उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारियों में लगे होते हैं और दूल्हे को ऐसे अचानक अपने घर देखकर सुनैना और रिद्धि उसके पास आकर बोलते हैं, हाँ नक्श बोलो, और तुम उधर कहाँ देख रहे हो? यहाँ मेरी तरफ देखो। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उस तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। क्या क्या मजाक कर रहे हो? अमन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद नक्श बोलता है, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ और शायद ये सच बताकर तुमको हमेशा के लिए खो दूंगा, लेकिन झूठ बोलकर तुमको पा भी लेता तो क्या होता, कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। नजरे तो सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। अबे साले फ्लो मत बिगाड़। अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे वो मंजूर है। नक्श के इतना बोलने पर अमन और सुमन वापस जाने के लिए मुड़ जाते हैं और नक्श वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, अबे साले मोड़ के ले चल, सारे डायलॉग की ऐसी तैसी कर रहा है, ले भी चल। ये चला तो नहीं गया निकम्मे अमन। नक्श खुद ही धीरे धीरे चले लगता है कि तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वो बस गिरने ही वाला होता है कि रिद्धि उसे संभाल लेती है। लेकिन नक्श को ना देखने की वजह से वो उसे अमन समझ के बोलता है, साले मुझे छोड़कर चला गया था, अभी गिर जाता मैं। मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे नक्श। जिंदगी के इस मुश्किल मोड़ पर मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ू। ओह वाह यार, स्पीच काम कर गई। आई लव यू अमन, तूने लिख कर दी थी। सोच लो रिद्धि, मुझे नहीं पता मैं कब तक ठीक होऊंगा। क्या तुमको ये अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? हाँ, मुझे स्वीकार है। आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। रिद्धि नक्श को अपना लेती है और अगले दिन उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद रिद्धि कमरे में नक्श का इंतजार कर रही होती है तो नक्श गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, काश यार अमन साथ होता। खैर आज सुहागरात है, अकेले ही जाना है। रिद्धि, आज हमारी सुहागरात है, तुम जानती नहीं हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रिद्धि नक्श को संभाल कर बेड के पास लाती है और नक्श रिद्धि की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, ये तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? बेबी, वो मेरी गर्दन है, अपने हाथ मेरे हाथों में दो। रिद्धि नक्श के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, अरे मेरे अंधे पति, ये है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा, आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है जनाब में। रोमांस के लिए आंखों की क्या जरूरत बेबी? तो किसकी जरूरत है? रुको अभी बताता हूँ। नक्श रिद्धि को गोद में उठाता है और अनुमान से बेड का पता लगाकर उस पर लिटा देता है, जिसके बाद दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नक्श के अंधे होने के बावजूद रिद्धि उसे अपने पति के रूप में